इस कहानी की शुरुआत में समुद्र के किनारे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे वहाँ पर एक सूटकेस मिलता है। उसमें से बहुत बदबू आ रही होती है। वह लड़की जब उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें से एक हाथ मिलता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में 10 साल पहले चली जाती है, जहां मेलनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बार में काम करती है और नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही होती है। जहां वह काम करती है वहीं पर एक लड़का काम करता है, बिल मेलनी को पसंद करता है, इसलिए वह रात को उसे बाहर घूमने जाने के लिए कहता है। पर मेलनी को पता होता है कि वह किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ घूमने जाती है और दोनों एक कैसीनो में जाते हैं जहाँ पर बिल जुआ खेलता है। वह उसमें बहुत सारे पैसे जीतता है। बिल समझता है कि मेलनी उसके लिए लकी है। इसके बाद दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में वह एक दूसरे से बातें करते हैं। अब मेलनी भी उसे पसंद करने लगती है। नेक्स्ट टाइम मेलनी जब काम में आती है तो अपने फ्रेंड को बताती है कि वह बिल को पसंद करती है। उसकी फ्रेंड कहती है वह एक अच्छा आदमी नहीं है, वह हर एक लड़की को इसी तरह फंसाता है और उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। मेलनी को लगता है कि उसका प्यार उसे बदल देगा और वह बिल के साथ काफी समय बिताती है। कई महीने बीत जाते हैं और बिल मेलनी एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन बिल जब घर पर नहीं होता तो वहाँ पर बिल की पत्नी आती है और कहती है मेरा पति बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वह अपने प्यार के जाल में कई लड़कियों को फंसा चुका है और हर लड़की के साथ वह धोखा करता है। पर मालिनी को लगता है कि बिल उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। अब यहाँ बिल भी आ जाता है और अपनी एक्स वाइफ को यहाँ से जाने को कहता है। वह वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 5 साल बीत जाते हैं। मेलनी एक अच्छे हॉस्पिटल में नर्स है। बिल एक लेक्चरर बन चुका है। दोनों की शादी हो चुकी है। इनके 2 बच्चे भी हैं। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेलनी अब इस घर को छोड़कर बड़े घर में शिफ्ट होना चाहती थी क्योंकि उसकी फैमिली बड़ी हो चुकी है। पर इसके पास इतने पैसे नहीं होते क्योंकि बिल आज भी जाकर कैसीनो में गैम्बलिंग करता है और वह वहाँ पर एक लड़की से दोस्ती भी कर लेता है। मेलनी उस लड़की का नंबर एक नैपकिन में देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि बिल उसे धोखा दे रहा है। जब वह अपने हॉस्पिटल में जाती है वहाँ एक लड़की चेकअप के लिए आती है। यह वही लड़की होती है जिसके साथ बिल डेट कर रहा है। बातों ही बातें में उसे पता चलता है कि यह बिल की यूनिवर्सिटी की है, जिससे उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत दुखी हो जाती है। फिर वॉशरूम में जाकर वह अपने आप को संभालती है। बिल जब घर से बाहर जाता है तो वह भी उसका पीछा करती है और वह बिल को उसी लड़की के साथ देख लेती है। पर वह बिल को कुछ नहीं कहती क्योंकि वह अपने बच्चों के वजह से चुप है। वह अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। पर बिल के धोखा देने की वजह से उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। बिल का रूटीन जैसा था वैसा ही रहता है, इसलिए वह तय करती है कि अगर बिल उसे धोखा दे रहा है तो वह भी ऐसा ही करेगी। वह भी अपने हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर के साथ दोस्ती कर लेती है ताकि उसे मानसिक सुकून मिल सके। बिल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वह मालिनी के ऊपर ध्यान नहीं देता। वह अपने लाइफस्टाइल, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त है। वह हर रात को कैसीनो जाता है जहाँ वह बहुत सारे पैसे हार चुका है। उसने कई बुरे लोगों से पैसे उधार लिए हैं। उसके ऊपर कई लोगों का कर्जा भी है। वह कई दिनों तक घर नहीं आता। मेलनी उसे कॉल करती है पर वह उसका कॉल का जवाब भी नहीं देता। उनका रिश्ता नाम मात्र रह गया है। फिर भी वह बिल को डाइवोर्स नहीं देना चाहती क्योंकि बचपन में उसके पिता की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके मॉम ने एक दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसके उस पिता से वैसा प्यार नहीं मिला जैसे उसे अपने पिता से मिला था और वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों के साथ वैसा ही हो। इनकी लाइफ इसी तरह से 4 साल बीत जाती है और मालिनी ने जो नए घर के लिए अप्लाई किया होता है वह भी अभी उन्हें मिलने वाला है, पर इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। बिल के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आज भी वो उसी तरह यासी से जीता है। एक दिन बिल जब घर पर होता है तो उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। यह मैसेज उसी लड़की का होता है जो उसी के साथ उसी की यूनिवर्सिटी में है, जिसके साथ उसका अफेयर है। वह रात को उसे अपने पास बुला रही होती है और बिल जब रात को गाड़ी लेकर घर से निकलता है तो मालिनी उसका पीछा करती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां बिल ने अपनी कार को पार्क किया होता है। कार की दूसरी चाबी मेलनी के पास है, इसलिए बिल की गाड़ी को वो वहां से दूसरी जगह पार कर देती है और बिल को समझ में आ जाता है कि मेलनी उसका पीछा कर रही थी। यह मेलनी का ही काम है, इसलिए घर में आकर वह मेलनी के ऊपर बहुत चिल्लाता है। उसका यह रूप देखकर मेलनी डर जाती है क्योंकि वह इसके इस रवैये से परेशान हो चुकी है। अगले दिन जब वह हॉस्पिटल में जाती है तो वो अपने डॉक्टर के साइन की नकल करना शुरू कर देती है। साथ
ही वह अब अपना नया घर भी लेने वाली है, इसलिए वह बहुत खुश होती है। वह रात को बहुत अच्छे से तैयार होती है और बिल के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है, लेकिन बिल बदलने वालों में से नहीं है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ उस लड़की को सूटकेस मिला था जिसके अंदर हाथ था। वह पुलिस को बुलाती है और उनके यहाँ आने के बाद पता चलता है कि इससे पहले भी पुलिस को इसी तरह 2 सूटकेस मिले थे जिसमें एक ही इंसान के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स मिले थे। अब आखिरी सूटकेस में बिल का सर मिलता है तो पुलिस को पता चल जाता है कि यह बिल की लाश थी। उस सूटकेस में बिल की लाश थी, वह मर चुका था। पुलिस अब मेलेनी के पास जाती है जो उसकी मॉम डैड के घर पर थी। जब इसको पता चलता है कि बिल मर चुका है, वह भी इतने बुरी तरीके से किसी ने मार दिया है, यह सुनकर वह तो पागल सी हो जाती है। लेकिन पुलिस जब इन सब चीजों की छानबीन करती है जिसके बाद कुछ अलग बातें सामने आती है। कुछ वक्त पहले इनकी जिंदगी में क्या हुआ था मेलेनी पुलिस को बताती है। हम लोग नया घर लेने वाले थे जिस पर बिल बिल्कुल खुश नहीं था। हम दोनों में झगड़ा हुआ, उसने मुझ पर हाथ भी उठाया जिसके बाद वो अपना सामान पैक करके घर से चला गया। मुझे ऐसा लगा हमेशा की तरह दोस्त के पास गया होगा। मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे अलग होने का फैसला किया। पुलिस को यह बातें बताने के बाद मेलेनी डॉक्टर के पास आती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर को बताती है कि मैं अब बिल के साथ और नहीं रहना चाहती क्योंकि वह अच्छा आदमी नहीं है। डॉक्टर उसकी बातों से हैरान था क्योंकि कुछ दिन पहले उसने कहा था कि मैं अपने बच्चों को बचपन खराब नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ पुलिस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि मालिनी ने जो कुछ भी बताया सब कुछ उसने बिल के गायब होने के बाद किया। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। वैसा ही उन्हें एक और सूटकेस मिलता है। पूछने पर यह बताती है कि हमारे पास ऐसा सूटकेस और भी है। जब बिल घर से गया था तो वह बिल्कुल ऐसा ही सूटकेस के अंदर अपने कपड़े लेकर गया था। पुलिस को यह भी पता चलता है कि कुछ दिन पहले मेलेनी ने एक गन को भी खरीदा था। यह गन पुलिस को उसके घर से नहीं मिलती, पर पूछताछ करने पर पता चलता है उस गन में जो गोलियां थी वैसे ही गोलियां बिल के लाश में से मिली थी। मतलब इसी गन से उसको शूट किया गया था। मेलेनी यह कहती है कि जाते वक्त वह अपनी सारी चीजें साथ लेकर गया था और क्या पता यह गन भी ले गया हो और उसी की गन से उसे किसी ने। पुलिस जब घर को चेक करती है तब उन्हें घर से कोई निशान नहीं मिलता, पर उन्हें यह भी पता चल गया था कि बिल के गायब होने से 2 दिन पहले मालिनी ने उस गन को खरीदा था, जिस पर उन्हें वह बताती है कि बिल ने ही मुझे यह गन खरीदने को कहा था। पुलिस को बिल की गुमशुदा गाड़ी का पता चलता है जिसमें उसके खून के निशान थे। मेलेनी पुलिस को यह कहती है कि हो सकता है गुंडे ने बिल को मार दिया हो, वह अक्सर पैसे उधार लेता था। पुलिस को ऐसा नहीं लगता। वह कहते हैं पैसों के पीछे कोई किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा और फिर लाश को छुपाने की कोशिश की गई है। यह किसी ऐसे इंसान का काम है जो बिल से बहुत ज्यादा नफरत करता था और उसके दिल में उसके लिए बहुत गुस्सा हो। बिल की बहन को भी यही सब लग रहा था कि मेलेनी ही है जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वह सारी बातें जाकर पुलिस को बताती है कि मेलेनी और बिल के बीच में क्या चल रहा था। पुलिस का शक और भी बढ़ जाता है, पर उसके पास अभी भी कोई सबूत नहीं थे और वह मेलेनी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार 2 महीने के बाद पुलिस को धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाता है। उन्हें पता चलता है कि बिल के मरने के पहले मेलेनी ने एक दवाई को ऑर्डर पर मंगवाया था, पर साथ ही साथ छानबीन से यह भी पता चलता है कि उसमें डॉक्टर के नकली साइन भी है। उसमें ऐसी खतरनाक दवाई है कि डॉक्टर के साइन के बगैर उसे कोई भी नहीं देता है। सारे सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस एक कहानी बनाती है कि उस रात आखिरकार क्या हुआ होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उस दवाई को उसने बिल के शराब में मिलाकर पिला दिया जिससे वह बेहोश हो गया और सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर उसने अपने ही घर में उसका खून कर दिया और बाथरूम में ले जाकर उसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि सूटकेस में भरकर उस लाश को ले जाने में आसानी हो सके। इसके बाद गाड़ी को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया और खुद उसी गाड़ी को छोड़कर दोबारा घर आ गई। उसने अपने सारे घर को साफ कर लिया और वह अपने जूते के बारे में भूल गई थी, जिस वजह से पुलिस को भी उसके खिलाफ सबूत मिला था क्योंकि जिस जूतों में उसके खून के निशान थे वैसे ही निशान उनको बिल की गाड़ी से मिले थे। मेलेनी अब पकड़ी जा चुकी थी जिसके बाद उसके बच्चों को भी उससे छीन लिया जाता है। सब उसके खिलाफ थे सिवाय उसके मॉम डैड के जो उसको जमानत दिलाकर छुड़वा लेते हैं। पर पुलिस अभी भी यह साबित नहीं कर पाई थी कि मेलेनी ने ही अपने पति को मारा है क्योंकि पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। वह इसकी और डॉक्टर के कॉल भी रिकॉर्ड करते हैं पर उनसे भी उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता। मेलेनी ने यह गेम बहुत चालाकी से खेला था पर पुलिस भी कहां हार मानने वाली थी। वह फिर से 2 महीने के बाद इस केस को दोबारा चला देते हैं। इस बार इनके पास पक्के सबूत होते हैं जिस पर अब मेलेनी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पर अभी भी मेलेनी अपने बयान से पीछे नहीं हटती। वह अभी भी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर ये सारी चीजें मेलेनी ने ही की होती है। सारी दुनिया ने उसे सूटकेस किलर का नाम दे दिया था। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी इसी के साथ खत्म होती है।